कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, धम्मे सूरा सो कम्मे सूरा। इनमें सब ही सूर होते हैं जो संस्कारवान हुआ करते हैं। बालक की फिर पुनः परीक्षा ली गई। राजा ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए ये आधा राज देते हैं। तो वह कहता है राजन मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। राज समाज महाअग कारण, जब राज्य ही इस प्रकार से पाप के लिए कारण होता है तो आधे राज्य में तो बहुत विकल्प होते हैं। राजन मुझे आधा राज्य नहीं, मैं तो पूरा राज्य प्राप्त करूँगा। पूरा राज्य कौन, मैं तो 3 लोक का राजा बनूँगा, 3 लोक का राज्य प्राप्त करूँगा। ऐसी बात की और कहता है मैं तो जाकर के अब संयम धारण करूँगा। तो राजा कहता है रुको, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एक बालक इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, छोटा बड़ा नहीं। गुण की कीमत होती है, बुद्धि की कीमत होती है। इसलिए इन बच्चों के अंदर ऐसे ही गुण और संस्कार बच्चियों के अंदर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े पुण्य को बढ़ाते। आज कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रथम बार अभिषेक किया? हाथ उठाएं। जिन्होंने प्रथम बार अभिषेक किया, पहले कभी अभिषेक नहीं किया। बहुत अच्छे 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आज पहली बार आकर के यहाँ और भी बच्चे हाथ उठ रहे हैं जिन्होंने अभिषेक किया कहते हैं। और कितने बच्चे आज हैं जिन्होंने आज के दिन अपनी तरफ से ये शांति धारा और अभिषेक की बोली अपनी तरफ से ली। किन बच्चों ने ली थी? जरा हाथ उठाएं। ये बच्चे, इस प्रकार के बच्चों के अंदर का देखा जाता है कि ये आगे जाकर के क्या बनने वाले हैं। अगर बच्चों के अंदर दान की भावना उत्पन्न हो गई, समझ लेना ये दानी सेठ बनेगा। और दानी सेठ जब बनेगा जब उसके यहाँ धन होगा, यानी धनवान सेठ तो बनेगा ही, तभी तो वह दान करेगा। इनके माध्यम से पहचान होती है। तो बच्चों के अंदर और बच्चियों के अंदर संस्कार होना चाहिए। 8 वर्ष या 7 वर्ष हो जाते हैं, गर्भ से मिलाकर के 8 वर्ष के अगर हो जाते हैं तो यह संस्कार प्राप्त करने की योग्यता बच्चे और बच्चियों के अंदर आ जाती है। और माता पिता को श्रीफल ले जा कर के और गुरुओं से कहना चाहिए अब इसको ऐसे संस्कार दो कि यह कभी नरकों में ना जाए, ये त्रियंचों में ना जाए, ये कभी दुर्गति को प्राप्त ना हो, ये खोटी संगति में ना जाए। ऐसे संस्कार इसके अंदर डाल दो। और मुनिराज उसको कुछ नियम संकल्प के माध्यम से बांध देते हैं और बच्चा सुरक्षित हो जाता है। आप अपने बच्चों को सुरक्षित कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते? बोलो। है? आवाज नहीं आ रही है? कराना चाहते हो? आप लोग हुए हैं संस्कार की नहीं? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में माताएं हुई 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में संस्कारित? नहीं हुई। बहनें हुई? कोई नहीं हुई। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताएगा? तो ये गुरुओं की कृपा ही होती है। शास्त्रों में इन सब का वर्णन है और इस प्रकार से किस प्रकार से कैसी क्रिया कहते हैं। तो आज उस प्रकार की संतान क्यों नहीं प्राप्त हुई? एक माता पिता ने अपने बालक को आशीर्वाद दिया और वह 8 वर्ष के बाद वह महाराज के द्वारा संस्कारित हुआ और उस बालक ने ऐसा नाम किया कि दुनिया के हृदय में वह बालक हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गया। वह बालक विद्याधर था। कौन था? विद्याधर, जिसके अंदर ऐसे संस्कार डाले गए। वह संस्कार तो हमारा ये कहना है कि आप ज़रूरी नहीं कि महाराज बनो, आचार्य बनो,
लेकिन अपने अंदर इतने संस्कार तो आपके अंदर आ जाएं, आप दुर्गति के पात्र नहीं बनो। इसलिए बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर आज, और अगर चाहें तो बड़े लोग भी आज आशीर्वाद के रूप में उनको भी हम ये क्या करना है, जैसे ही 8 वर्ष अंतर्मुख के हो जाते हैं उनके लिए कहा गया है कि अब इन कुछ खोटी चीज़ों का त्याग करना है। अच्छी चीज़ें तो बाद में, पहले जैसे कोई भिखारी है और भीख मांगने के लिए आया, कटोरा उसका, उसमें धूल ही धूल थी, और जिसके यहाँ मांगने के लिए गया था वह खीर लेकर के आया, और जैसे ही खीर उस कटोरे में डालने लगा, पीछे उसने अपनी खीर कर ली, मैं अब इसमें खीर नहीं डालूंगा, दो ना, फिर नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें धूल लगी हुई है, और इसमें अगर हम ये खीर डाल देंगे तो खीर खराब हो जाएगी, वह किसी काम की। तो बोलो आपके अंदर अच्छे संस्कार डाल दें, लेकिन अगर खोटे संस्कारों की धूल लगी हुई है तो वो अच्छे संस्कार भी खराब हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुन लो, पहले इन खोटी क्रियाओं को त्याग करना है। जो बच्चे इन खोटी क्रियाओं का त्याग करेंगे वो बच्चे यहाँ पर आ करके बैठते चले जाएंगे क्रम से। सबसे पहले सुन लो, ध्यान से सुनना, अपने जीवन में कभी शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए, दोनों के लिए है उपदेश। कितने लोग तैयार हैं, बच्चे बच्चियां अपने जीवन में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ताली बजा करके इनकी अनुमोदना करो। कितने बच्चे हैं, क्योंकि कहा गया है ये नशीले जितने भी पदार्थ होते हैं वह जीवन में अमंगल लाते हैं, मंगल नहीं करते। इसीलिए लिखा है अमंगलम गुटखा खाद्यम, अमंगलम मद्य सेवनम, अमंगलम धूम्रपानम च, अमंगलम सर्वकुविष्णम। ये मंगलाचरण सुना है आप लोगों ने? ये मंगलाचरण नहीं, ये अमंगलाचरण है। क्या है? अमंगलाचरण है। अगर ये चीज़ें अपने जीवन में आ गई तो अमंगला यानी जीवन अमंगल हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कभी नशीले गुटखे नहीं, नशीले शराब आदि नहीं, और नशीले धूम्रपान आदि नहीं करेंगे। सभी लोग संकल्पित हैं, बड़े लोग तो नहीं हैं, बड़े लोग भी हैं, उनके साथ बड़े लोग भी हाथ उठा सकते हैं। महिलाओं में भी इस प्रकार की चीज़ें आने लगी हैं, चुपचाप वह गुटखा मंगवा लेती हैं और दबा करके सो जाती हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन हम लोगों के पास खबर आ जाती है कि हमारी मम्मी गुटखा दबा करके, इसलिए आप लोगों के अंदर भी वो विकृति ना आ जाए। महिलाओं में भी ये प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे बढ़। ऐसा है क्या? आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हमने तो देखा भी है ना। इसलिए ये होना। चलो, एक हो गया। अब दूसरे नंबर का सुने, अपने जीवन में कभी अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करना, क्योंकि जो इन वस्तुओं का सेवन करता है वह इन्हीं में जाकर के उत्पन्न होता है। मछली बनता है, बकरा बकरी बनता है, मुर्गा मुर्गी बनता है, और जैसे जैसे उन वस्तुओं का या उन जीवों का मांस होता है उनमें कितनी बार उत्पन्न होता है। शास्त्रों में लिखा है कि उस पशु के अंदर जितने बाल होते हैं, रोम होते हैं, मुर्गे के अंदर कितने बाल होते हैं, गिन सकते हो? इतनी बार उस पर्याय में जाकर के बार बार मरना पड़ता है। इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे क्या आप? हैं?
ये पदार्थ तो आप सेवन नहीं करेंगे ना, पक्का बच्चे बोलो? अंडा मांस मछली का सेवन करोगे क्या? नहीं करोगे? बहुत अच्छा, ये तो सेवन नहीं करोगे, लेकिन जिसमें ये वस्तुएं डली हैं उसका सेवन करोगे कि नहीं? मिली हुई वस्तुएं तो खा लोगे ना, है ना? खा लोगे? नहीं खाओगे? लेकिन आज वर्तमान में सुन लेना अच्छी तरह से, पिग नाम सुना है? पिग किसे कहते हैं? सूकर। अगर आपको ऐसे धोती दुपट्टा में कोई सूकर छू ले तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही। स्नान करोगे? नहाओगे? और अगर वही सूकर की चर्बी किसी पदार्थ में डली है और उसको अच्छी तरह से आप खा रहे हो तो आप शुद्ध कहलाओगे कि अशुद्ध? तन भी अशुद्ध, मन भी अशुद्ध, वचन भी अशुद्ध और आत्मा भी, चेतन भी अशुद्ध। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें ये वस्तुएं डली रहती हैं। आप लोग देख लेना लिस्ट, पाठशाला में बताते होंगे आप लोग के नहीं बताते? इनमें पिग फैट रहता है, और जिसमें पिग फैट रहता है वो छूने योग्य नहीं है, घर में कभी आना नहीं चाहिए। ऐसी भी चीज़ें हैं, जिंदा सूरों के लिए ट्रक भर भर के आते हैं, सूकर पालन होता है, और बड़े बड़े कटर लगे हुए हैं। जैसे आपके यहाँ गेहूँ जाते हैं और पिस करके आ जाते हैं, ऐसे वह सूकर उनमें जाते हैं और उनका लिक्विड बन करके आ जाता है जिंदा सूरों का, और उनमें आटा मिला करके और कुछ चीज़ें तैयार हो जाती हैं। हम उनका नाम नहीं ले रहे, नाम लेंगे तो आप कहोगे कि क्या है ये। आपके घर में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, आपके बर्तनों में पक जाती हैं और बच्चों को आप खिलाते हैं, स्वयं भी खा लेते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हैं कि आज से मांस, अंडा, मछली आदि का सेवन नहीं, और ये वस्तुएं जिसमें डली हैं उन वस्तुओं का भी सेवन नहीं करेंगे। जो बच्चे तैयार हैं उनके लिए ही संस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा संस्कार जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छा। अब तीसरे नंबर पर सुने, तीसरे नंबर पर है मधु, हनी। जानते हैं आप लोग क्या कहलाती है? शहद। इस शहद खाने से कहते हैं 7 ग्रामेषु दग्धेषु पापम यत जायेत, ऐसा कहा। 7 गांव के जलाने का पाप लगता है। यह मधुमक्खियों का उगाल है। मधुमक्खियाँ जाती हैं, रस चूसती हैं, उगल देती हैं। आपने आम का रस चूसा और एक प्लेट में उगल दिया, कौन खाएगा? कोई बच्चा खाएगा? ऐसे ही मधुमक्खियाँ उसको चूसती हैं, उगल देती हैं, और उसी पर 1 नंबर और 2 नंबर अलग से नहीं उनकी व्यवस्था बनाई कोई, उसी के ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर भी करते हैं। उसमें सब मिक्स हो जाता है, 1-2 नंबर भी मिल करके उसमें मधु बन जाता है, यानी मीठा हो जाता है। जैसे गुड़, गीला गुड़ है और गीले गुड़ के ऊपर अगर आप पीली मिट्टी की धूल डाल लोगे तो वह भी मीठी हो जाती है। ऐसे ही भी 1-2 नंबर सब उसी में मिल करके वह मधु का रूप बन जाते हैं। इसलिए ऐसी मधु का सेवन ये दुर्गति में ले जाने वाला, नरकों में ले जाने वाला, त्रियंचों में ले जाने वाला है। इसलिए इसको सेवन नहीं करना। कितने लोग तैयार हैं इस तीसरे नियम के लिए? बहुत अच्छा, बड़े लोग भी तैयार हैं। हाँ, बहुत। चौथे नंबर का नियम सुने, 5 उदंबर फल जिनमें जीव भरे रहते हैं, बड़, बरगद, पीपल, पीपल का पेड़ उसमें गोल गोल फल होते हैं, बरगद के पेड़ में गोल गोल फल होते हैं, एक उमर होता है उसमें गोल गोल फल लगे रहते हैं, बिना पुष्प के ये फल लगते हैं, और एक कठूमर होता है। अंजीर आपने नाम सुना है? वो अंजीर गोल गोल रहता है, सूखा हुआ, वही फल है। वो 5 उदंबर फलों में एक फल माना गया है। ये 5 उदंबर फल, इनको खाने से मांस आदि का दोष लगता है, जीवों की राक्षसी
उसमें भरी रहती है, साक्षात जीवों को खाने जैसा पाप लग जाता है। इसलिए ये 5 उदंबर फलों का कभी सेवन नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब छठवां नियम सुने, 4 हो गए, पाँचवा नियम सुने। जिस जीव ने अपना कुछ भी बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को कभी हम मारेंगे नहीं। जैसे सर्प जा रहा है, उसने कभी हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं और उसको मारने लग गए, तो मारोगे क्या? छिपकली है, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, उसको मारोगे क्या? कुछ ऐसी चींटी जा रही है, उसने कुछ आपका बिगाड़ा नहीं, उसको मार दोगे क्या? मक्खी है, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मार दोगे क्या? मच्छर है, अगर उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं तो मारोगे क्या? हैं? ये देखो, ये कह रहे हैं अगर महाराज उसने काट दिया तो। सुनो, अभी आज एक बात हम आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति के हाथ पर मच्छर बैठा और उसमें नस में से उसने से क्या निकाल लिया? खून निकाल लिया। और उस मच्छर को देख कर के वह कहता है, मच्छर ने मेरा खून पिया, ये उसका जुनून था। मच्छर ने मेरा खून पिया, ये उसका जुनून था। मैंने उसको इसलिए नहीं मारा कि उसमें मेरा खून था। अपने खून को मारा जाता है क्या? है जिसमें आपका खून, आपका अंश पहुंच गया, वो क्या मानने योग्य है? नहीं, वो तो आपका ही हिस्सा हो गया। अच्छी तरह से उसको आशीर्वाद दो, जाओ अब घुमाओ। क्या करना? उसको उड़ा दो। अब खाद पी लिया है अच्छी तरह से, अब घूम आओ, भ्रमण करके आ जाओ। यही तो दया कहलाती है, यही तो सज्जनता कहलाती है। ये दया और सज्जनता जिस दिन आपके अंदर आ गई, समझ लेना एक दिन आप बहुत उत्तम व्यक्ति बन जाओगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय। तो अभी तो इतना नियम दे रहे हैं कि जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं उसको नहीं मारेंगे। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, देख लो ये आप सब तैयार हो रहे हैं। नहीं तो महाराज कहो कि हम जबरदस्ती कोई नियम नहीं देंगे, जो तैयार होंगे वही यहाँ पर आएंगे। ठीक है? कितने नियम हो गए? 5। अब छठवां नियम सुनो। आज का नियम छठवां कौन सा है? जिन्होंने ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया है और जन्म लेकर के जो भगवान के देव शास्त्र गुरु के या नव देवता के दर्शन नहीं करते, वह मर करके क्या बनते हैं? सुनो बच्चों, बच्चियों सुनो अच्छी तरह से। जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया और अगर वह दर्शन का नियम नहीं लेते, दर्शन आदि नहीं करते, वह मर करके क्या बनते हैं पता है? बोलो। उल्लू बनते हैं।